तो आइए शुरू करते हैं। आज सीडीपी की ये थर्ड क्लास हमारी। इससे पहले हम 2 क्लास दे चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाएं। अवस्था या चरण कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं शेष अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक होती है। एक होती है बाल्यावस्था जो 2 से 12 वर्ष तक होती है। और तीसरी होती है हमारी किशोर अवस्था। कौन सी? किशोरा अवस्था। ये होती है हमारी 12 से 18 वर्ष तक। कौन सी? 12 से 18 वर्ष तक। इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बताते हैं शेष अवस्था। शेष अवस्था क्या होती है? जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। फिर आता है बाल्यावस्था, ये होती है आपकी 2 से 12 वर्ष तक। और इस बाल्यावस्था में भी 2 आगे डिवाइड होती है। कैसे? पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। अब पूर्व बाल्यावस्था क्या है? पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक। अब इन सभी की विशेषताएं हम पढ़ेंगे धीरे धीरे धीरे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं शेष अवस्था की विशेषताएं। ये क्या है? देखिए शेष अवस्था की विशेषताएं क्या क्या होती है। पहले इसमें अपरिपक्वता। अपरिपक्वता यानी इमैच्योरिटी। बच्चा भी अनजान है, उसे चीज़ों का ज्ञान नहीं है, यानी क्या वो मैच्योर नहीं है, चीज़ों को समझने के बारे में उसको नॉलेज नहीं है, वो छोटा है अभी। क्योंकि ये अवस्था कौन सी होती है? 0 से 2 वर्ष तक की। तो क्या होता है? अपरिपक्व होता है वो। फिर आता है प्राश्रिता। प्राश्रिता यानी कि दूसरों पर डिपेंड रहता है वो। बच्चा कुछ भी कार्य करेगा तो क्या रहेगा? दूसरों पर डिपेंड रहेगा। क्योंकि 0 से 2 वर्ष आप खुद ही सोच सकते हैं कि अपरिपक्व है और डिपेंडेंसी यानी दूसरों पर निर्भर रहता है। और तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या आती है इसमें कि मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, यानी कि वो इन इन बिहेवियर कैसे करता है? इनएक्टिव, समझते हैं ना, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर करता है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वो शेष अवस्था की विशेषता है? तो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। और एक क्या होता है? एक इसके अंदर होता है संवेग, संवेगशीलता। संवेगशीलता समझते हैं इमोशन। इमोशन जैसे भाई भय किसी चीज़ को डर सकता है, वो भय होता है। भाई रोना लग जाएगा बार बार, तो इमोशनल होता है वो ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि किस अवस्था में शारीरिक विकास सबसे तेज गति से होता है? तो कौन सी अवस्था में होता है? शेष अवस्था में। शारीरिक विकास सबसे तेज गति से किस में होता है? शेष अवस्था में होता है। और किस दौरान? 0 से 2 वर्ष के दौरान सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास होता है। ये थी शेष अवस्था की विशेषताएं। क्या क्या थी? पहला था हमारा अपरिपक्वता, यानी बच्चा भी छोटा है, कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं है उसको। डिपेंडेंसी, दूसरों पर निर्भर रहता है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, कुछ बेसिक है वही क्रिया करते रहता है, रोता रहता है या दूध वो मतलब रोता रहता है, हंसता रहता है, इस तरीके से। संवेगात्मक, ज़्यादा इमोशनल होता है। और किसने बताई थी? वॉट्स ने बताई थी। और इसमें शारीरिक विकास सबसे तेज गति से होता है। कौन सी अवस्था में? शेष अवस्था में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट 2022 में। अब देखिए आगे पढ़ते हैं बाल्य विकास, बाल्यावस्था की विशेषताएं। बाल्यावस्था हमारा 2 भागों में डिवाइड किया, हमने पहले बताया था। कौन कौन से थे ये? एक तो था आपका पूर्व बाल्यावस्था और एक क्या था? उत्तर बाल्य अवस्था। पूर्व बाल्यावस्था कौन सा था? जो हमारा 2 से 6 वर्ष तक था। और ये कौन सा था? ये था आपका 6 से 12 वर्ष तक। ये तो 2 से पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, और ये था 6 से 12 वर्ष तक। ठीक है। तो देखिए क्या 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 विशेषताएं हैं इनकी। जो पूर्व बाल्यावस्था होती है यानी कौन सी होती है? 0 से 2 वर्ष तक। बच्चा जिद्दी होता है, खेलना पसंद करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, खेलना पसंद करता है। पूछा जाता है कि बच्चे की टॉय एज कौन सी है? टॉय एज कौन सी होती है? पूरा बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक। 2 से 4 भी मिल सकता है, लेकिन 2 से 4 एक्यूरेट माना जाता है। तो ये पूर्व बाल्यावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? जिद्दी होता है, खेलना पसंद करता है, जिज्ञासा, जिज्ञासा नहीं जानने की इच्छा होती है चीज़ों को, नकल करने की प्रवृत्ति, जैसे उसकी माता करती है, उसके पिताजी करते हैं, वैसा अनुकरण करता है वो, यानी नकल करने की प्रवृत्ति होती है। और ये बात इंपॉर्टेंट है जो यहाँ लिखी मैंने, देखिए कौन कौन सी। कि शारीरिक वृद्धि सबसे तेज होगी, मानसिक विकास सबसे तेज होगा। क्या क्या? शारीरिक वृद्धि तेज होगी, मानसिक विकास तेज होगा, भाषा का विकास होता है, खिलौने की आयु कहा जाता है, वो समाजीकरण करता है। और ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सी एक टॉय एज है? तो कौन सी होती है? पूर्व बाल्यावस्था। कब से कब? 2 से 6 वर्ष। भाषा विकास किस में सबसे तेज होता है? पूर्व बाल्यावस्था में। खिलौने की आयु पूर्व बाल्यावस्था। शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि दोनों एक साथ किस में होते हैं? पूर्व बाल्यावस्था में। ये थे पूर्व बाल्यावस्था के गुण। अब पढ़ेंगे हम उत्तर बाल्यावस्था, जो कब से कब होती है? 6 से 12 वर्ष तक होती है। इसके क्या क्या गुण है? इसमें बच्चे में चेतना व नैतिकता का विकास होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसे बोला जाता है स्कूल एज। क्या बोला जाता है? स्कूल एज। तो 2 क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा आपको याद रखनी है। एक तो पूर्व बाल्यावस्था, एक उत्तर से। पूर्व से क्या है? इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है टॉय एज, टॉय एज। और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्कूल एज। ठीक है, समझ गए ना भाई। पूर्व बाल्यावस्था क्या थी? टॉय एज। और ये क्या थी? स्कूल एज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्या है? इसमें सबसे ज़्यादा भाषा विकास होता है। इसमें स्कूल एज बोलते हैं, इसको इसके साथ ही बोलते हैं टोली एज। टोली एज यानी टोली आयु, अपने आयु के बच्चों के साथ घूमता फिरता रहता है बच्चा। आगे देखिए, देखिए क्या क्या गुण है, एक बार दोबारा डिफरेंस करते हैं दोनों में। पूर्व बाल्यावस्था में क्या क्या होता है? जिद्दी होता है, खेलना पसंद है, जिज्ञासु होता है, नकल करने की प्रवृत्ति होती है, शारीरिक वृद्धि तेज होती है, मानसिक विकास तेज होता है, भाषा विकास अधिकतम,
खिलौने की आयु, समाजीकरण करता है बच्चा। और इसमें क्या, चेतना और नैतिकता का विकास होता है, और वास्तविक जगत से संबंध, सामाजिक होने का विकास। और सबसे जरूरी बात होती है ये क्या, कि टोली आयु और विद्यालय आयु कहा जाता है। और ये सीटेट में पूछा गया है, समझ गए ना। इधर से पूछा गया कि खिलौने की आयु कौन सी है, इधर से पूछा गया कि टोली आयु कौन सी है, स्कूल की आयु कौन सी है। अब आगे पढ़ते हैं हम किशोर अवस्था की विशेषताएं, जो होती है 12 से 18 वर्ष तक। ये किसकी विशेषता है, किशोर अवस्था की विशेषता। ये कब से कब चलता है, 12 से 18 वर्ष तक चलता है। तो देखिए इसमें आगे क्या है, क्या क्या होता है इसमें, शारीरिक विकास सबसे तेज होगा। आपको पता, जब जवान हो जाते हैं 16 17 18 की उम्र में, तो शारीरिक विकास सबसे तेज होता है। मानसिक विकास यानी तर्क लगता है, बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता यानी कि जिससे दोस्ती करते हैं ना, बहुत ही गहरी दोस्ती करते हैं इस दौरान। 12 से 18 की उम्र बहुत ही खतरनाक होती है ये, ठीक है। और इससे क्या, कि स्वतंत्र व विद्रोह की भावना, यानी कि अंधविश्वास, अंधविश्वास, आदेश, रीति रिवाज इनको नहीं मानता, स्वतंत्र होता है, जो चाहता है वो करता है, ठीक है। ये किसी किशोर अवस्था की विशेषताएं थी। अब पढ़ेंगे हम शारीरिक विकास, तीनों का शारीरिक विकास पढ़ेंगे कि शारीरिक विकास कैसे होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम शेष अवस्था में शारीरिक विकास। बालक का भार बालिका से अधिक होता है, ठीक है। बालक का भार कितना होता है, 7.15 पौंड। बालक का कितना होता है, 7.15 पौंड। बालिका का होता है 7.13 पौंड। और इससे कहा जाता है 3 kg 200 ग्राम। और ये पूछा गया है सीटेट में। लंबाई इसकी अवस्था 2 वर्ष तक विकास की गति तीव्र होती है। जो इस अवस्था में है ना, शेष अवस्था में विकास की गति बहुत ही तेज होती है। 2 वर्ष तक बच्चा बहुत ही विकास करता रहता है। और एक ये पूछा जाता है मस्तिष्क का भार कितना होता है। शिशु के मस्तिष्क का भार उसकी कुल लंबाई का 1/4 भाग होता है। नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके सिर की लंबाई का कुल 1/4 भाग होती है। और 2 वर्ष तक मस्तिष्क का भार बढ़ता रहता है। फिर है कि हड्डियाँ कितनी होती है, इसमें हड्डी होती है 270, ठीक। फिर 6 माह में दूध के दांत आ जाते हैं और 4 साल तक आते रहते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। मैंने बताया कि शेष अवस्था में शारीरिक विकास कैसे कैसे होता है। बालक का भार बालिका से ज़्यादा, 7.15 पौंड, इसका 7.13 पौंड। सारी वृद्धि सबसे तेज होती है। फिर क्या है, फिर आपका सिरा मस्तिष्क का भार कुल लंबाई के 4 होता है। 270 हड्डियाँ होते हैं। 6वें महीने में दूध के दांत आते हैं, 4 साल तक आते रहते हैं। अब देखिए बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है कि बुद्धि पर्याप्त होती है, लंबाई कम बढ़ती है, हड्डियाँ 300 305 होती है। दांत क्या होते हैं, दूध के दांत गिरने लग जाते हैं, स्थायी दांत आ जाते हैं। अब पढ़ेंगे हम किशोर अवस्था में, ये होती है 13 से 18 अवस्था की। इसमें क्या होता है, लंबाई में वृद्धि होती है बहुत ज़्यादा। लड़कियां लगभग 90% अपनी हाइट को बढ़ चुकी होती है, और लड़के से 57% ही बढ़ पाते हैं। भार में वृद्धि हो जाती है, त्वचा में निखार आता है, दांतों का विकास होता है, और 27-28 दांत निकल आते हैं, बाकी 4 दांत बाद में निकलते हैं। अब इनमें पढ़ेंगे हम संवेगात्मक विकास। तीनों अवस्था थी ना, शेष अवस्था, बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था। हमने उनका शारीरिक विकास पढ़ा। अब हम इनके में पढ़ेंगे संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक होता है इमोशनल, यानी शेष अवस्था में क्या क्या होता है, भय, प्रेम, क्रोध होता है, और ये बार बार बदलता रहता है कि बच्चा हंसता है कि बच्चा रोता है। तो क्या शेष अवस्था में इमोशनल, स्विंग का मतलब समझते हो ना, इमोशनल यानी बच्चे का बार 1-2 मिनट बाद बदलता रहता है, स्विंगात्मक विकास। अब आता है बाल्यावस्था में स्विंगात्मक विकास। बाल्यावस्था में क्या क्या करता है बच्चा, जो शुरू में स्विंग में स्थायित्व ठहरा होना शुरू हो जाता है। अब ये नहीं कि रोता ही रहेगा, हंसता ही रहेगा, ठीक है। स्थायित्व ठहरा होना शुरू हो जाता है। बच्चे के मारे तो बच्चा रोता रहेगा, चुप नहीं होने का एकदम से, वरना जैसे छोटा बच्चा था शेष अवस्था में, हमने क्या किया, मान लो रो रहा, जो उसे गुदगुदी सी कर दी तो हंसने लग गया। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, स्विंग में स्थायित्व ठहरा होना शुरू हो जाता है। और क्या करता है, संवेग व समाज के नियमों में समायोजन करने लग जाता है। ईर्ष्या, घृणा, प्रतिस्पर्धा की भावना प्रकट करता है, झूठ बोलकर उपेक्षा से बचने लग जाता है। यह है बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। अब देखिए किशोरावस्था में क्या करते हैं, बहुत ही खतरनाक होती है किशोरावस्था। न तो बालक होता है न ही बड़ा होता है, और संवेगात्मक अस्थिरता सबसे अधिक होती है। पूछा जाता है कि सबसे अधिक संवेगात्मक अस्थिरता किस में होती है। सबसे अधिक संवेगात्मक अस्थिरता होती है इसमें, किशोरा अवस्था में। क्या होता है, जो गुण थे उसके अंदर कौन कौन से, प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति, ये स्थायी हो जाते हैं, परमानेंट हो जाते हैं। अगर किसी को दुखी देखता है तो दुख हो जाता है, और अगर असफलता मिलती है तो घोर निराशा हो जाती है उसे। हार्मोनल चेंजेस आते हैं किसमें, किशोरावस्था में। ये थे संवेगात्मक। अब पढ़ेंगे हम भाषा विकास की। भाषा विकास कैसे कैसे होता है, तीनों में ही। पहले शेष अवस्था में शुरू में बच्चा क्या करता है, एक शब्द की वाक्य रचना होती है, कैसे कि मम 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 दूध 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 ऐसे बोलता है। तो यानी एक शब्द की वाक्य रचना होती है, कई वस्तुओं के एक ही नाम लेता है, ये होती है शेष अवस्था। अब पढ़ेंगे बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में भाषा विकास कैसे होता है कि भाषा का विकास अधिकतम होता है, लेकिन और बालिकाओं का बालक से भी ज़्यादा होता है। नहीं, सबसे ज़्यादा भाषा विकास किस में होता है, बालिकाओं में होता है। अब यहाँ से ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, ये जो इंपॉर्टेंट है, बार बार बनाए। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है वो, शेष अवस्था से क्वेश्चन पूछता है किशोर अवस्था से, क्या कि किसे क्या कहा जाता है, सुनहरी अवस्था, संक्रमण काल की अवस्था, और क्या कहा जाता है देशभक्ति की अवस्था, क्या क्या
इसे बोला जाता है सुनहरी अवस्था, संक्रमण काल की अवस्था, देशभक्ति की अवस्था, वीरता का काल, और क्या तनाव में तूफान की अवस्था। मैंने बताया था ना ये बहुत ही खतरनाक अवस्था होती है किशोर अवस्था, क्योंकि बच्चा जवानी में होता है 12 से 18 वर्ष। और इसे क्या क्या कहा गया अलग अलग विज्ञान मनोविज्ञानियों के द्वारा, सुनहरी अवस्था, संक्रमण काल की अवस्था, देशभक्ति की अवस्था, वीरता का काल, तनाव में तूफान की अवस्था। इसमें क्या होता है जब 12 से 18 वर्ष में आ गया, वो कौन सी किशोर अवस्था है ना, तो 12 से 18 होती है। इसमें क्या है, भाष्य स्पष्टता, सूक्ष्मता, भावों की गहराई समझने लग जाता है, शब्दों की जटिलता उच्चारण करना सीख जाता है, कल्पना शक्ति में रहता है। कभी कहता है मैं कहानीकार बनूंगा, कभी कहता है चित्रकार, कभी नाटककार, कभी अभिनेता। यानी जो चीज़ देखता है ना उस जैसा बनने की कोशिश करता है, तो कल्पनाओं में रहता है। ये कल्पना शक्ति सबसे चरम सीमा पर होती है। शब्द भंडार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि किशोर अवस्था को क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल की अवस्था, सुनहरी अवस्था, संक्रमण काल की अवस्था, ये सब इसके नाम है और डायरेक्ट पूछे गए हैं ये। बार बार देखा लिखा मैंने 2019 में आया था ये भी सुनहरे अवस्था पूछा गया, संक्रमण काल की अवस्था पूछा गया, देशभक्ति तूफानी की अवस्था पूछा गया। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या कि तनाव में तूफानी की अवस्था किसने कहा था, इसे कहा था स्टैन हॉल ने, उसकी पुस्तक थी किशोर अवस्था, उस पुस्तक में बोला था। तो आपको समझ में आएगी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है इसमें किशोर अवस्था को कौन सी अवस्था कहा जाता है, सुनहरी, संक्रमण काल। पता नहीं क्यों कहा जाता है सुनहरी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चेंज आते हैं। कहानीकार, नाटककार, चित्रकार, अभिनेता सब कुछ बनने की सोचता है, उसमें ड्रीमों में जीता है, सपने में जीता है। अगर असफल हो गया तो घोर निराशा हो जाती है। अगर किसी को दुख, किसी के साथ गलत होता है तो उसे गुस्सा आता है। ठीक है, तो हमने विकास की सभी अवस्थाएं अच्छे से पढ़ ली है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार दोबारा बता देते हैं कि हमने पढ़ा है कि विकास की अवस्थाएं या चरण, अलग अलग चरण थे। कौन कौन से थे इसमें, एक तो थी आपका शेष अवस्था, पहले क्या था, पहले था शेष अवस्था, वो क्या था 0 से 2। फिर आई थी बाल्यावस्था, वो क्या था, बाल्य में क्या था 2 से 12। फिर आती है क्या थी, शेष अवस्था, बाल्यावस्था, और क्या था किशोर अवस्था। किशोर अवस्था कौन सी थी, जो 12 से 18 वर्ष तक थी। ठीक है, तो इनमें फिर क्या पूछा गया था, बाल्यावस्था दो भागों में बात डिवाइड किया गया था, एक तो पूर्व और एक थी कौन सी, उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व में क्या थी, जो ट्वाई एज थी पूर्व में थी, और ये क्या थी, इसे बोलते स्कूल एज, इसे बोला जाता है ट्वाई एज, इसे बोला जाता था स्कूल एज। ठीक है, फिर आया था तीसरा किशोर अवस्था में क्या था, इसमें संक्रमण काल की अवस्था, क्या कहा जाता है, संक्रमण काल की अवस्था, गोल्डन एज, तनाव में तूफान की अवस्था। ये पूछा था तनाव में तूफान की अवस्था, क्योंकि सबसे ज़्यादा तूफान मचाता है बच्चे इसमें, तनाव में तूफान की अवस्था। ठीक है, अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स, जय हिंद।